Hello to all of you. Today we will discuss about LCM and HCF. So सबसे पहले हम सीखेंगे LCM फाइंड करना। तो LCM फाइंड करना, जैसे ये 4 क्वेश्चन है। सबसे पहला नंबर है हमारा 8। तो LCM फाइंड करने का सबसे जो एक इसमें पॉइंट होता है वो ये होता है कि हमें इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। प्राइम नंबर क्या होता है ये, जैसे देखिए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, देन आपको समझ आएगा। जैसे 8 है, 8 को हम जानते हैं 8 हमारा 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और साथ ही ये 8 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? 2 हमारा सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रखें कि जब हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो वो जो नंबर जिसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं वो चाहे कितने ही नंबर में आ रहा हो, कितने ही टेबल्स में आता हो, लेकिन हम उसको सबसे छोटे टेबल से डिवाइड करेंगे। पहली चीज उसी को हम प्राइम नंबर वैसे क्या होता है? प्राइम नंबर होता है ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। जैसे 2 है, ये सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। 3 है, ये भी सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। 4 है, 4 अपने टेबल में तो आता ही है, साथ ही साथ 2 के टेबल में भी आता है। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो आप बेसिकली इतना ये सब ध्यान ना रखें। सबसे मेन चीज आप ये सब ध्यान ना रखें, मेन बस ये ध्यान रखें कि जिस टेबल में हमारा जिस नंबर का हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, जिस नंबर का हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं वो नंबर हमारा कितने टेबल्स में आता है, और जितने भी टेबल्स में आता है उसमें से आपको सबसे छोटा वाला जो टेबल है या नंबर है उससे डिवाइड करना है। ठीक ठीक है, तो हमारा यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2 है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, है ना। ये 4 देखो, 4 हमारा 4 से और 2 से डिवाइड होगा, है ना। और छोटा नंबर क्या है? 2, तो देखो हमने फिर से 2 ले लिया। इसी तरह अब ये 2 आ गया, तो 2 1 जा 2। तो 8 का जो हमारा एलसीएम आएगा वो क्या आया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये तीनों जो यहाँ पर जो आता है हमारा, इसे हम एलसीएम कहते हैं। ठीक है जी, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 8 हमारा एलसीएम आ गया। नेक्स्ट है 45। 45 का फाइंड करते हैं हम। 45, तो 45 जो है हम जानते हैं 45 5 के टेबल्स में आता है और 9 के टेबल में भी आता है, 45 के में तो आता ही है, साथ ही साथ 15 के टेबल में भी आता है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 5, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। ये 3 के टेबल में भी आता है, सॉरी 45 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है, तो हम 5 नहीं लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, अगर डाउट रहे आपको तो आप ये जो है ना डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे 45 है, इसको 3 से डिवाइड करके देखो। 3 1 जा 3, 4 से 3 लेस करेंगे 1 बचेगा, 5 नीचे आएगा। 3 5 जा 15, ये हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो ये आ गया हमारा 15। तो हमारा यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा 45 है वो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पे 5 ना लेकर के 3 लेंगे। तो 3 1 जा 3 और यहाँ पे एक कैरी जाएगा, तो ये हो गया 15, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15। ठीक है, यहाँ पे 3 1 जा 3, यहाँ से 3 तो निकल गया, यहाँ 1 बचा है ना अभी, क्योंकि 3 1 जा 3 4 है, ये तो 4 है, यहाँ पर एक बचा है, एक हमारा 5 के पास आ जाएगा। जो भी यहाँ पे बचता है वो हमारा नेक्स्ट नंबर के पास आ जाता है, तो ये 15 हो गया। 3 5 जा 15। नेक्स्ट हमारा क्या है? 15। अब 15 सबसे कम नंबर के कौन सी टेबल में आता है? ये आता है हमारा 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। ठीक है, ये 5 के टेबल में भी आता है, लेकिन हम कौन सा नंबर लेंगे? छोटा नंबर लेंगे। तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, तो 45 का जो एलसीएम है वो क्या है? 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। तो इन नंबर्स को हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। 3 3 9 9 5 45, मल्टीप्लाई करके हमारा ये सेम नंबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमारा 125। तो 125 को और देखते हैं। 125 ये हमारा किसके टेबल में आएगा? जिस भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आ जाए वो हमेशा हमारा 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे इसके नंबर में लास्ट में 5 आ रहा है ना। अगर 0 होता तो भी ये 5 से डिवाइड होता, अब 5 है
तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कोई कितना भी लंबा नंबर क्यों ना हो, अगर उसके लास्ट वाली ये डिजिट जो ये वाली सबसे लास्ट वाली डिजिट अगर 0 या 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5 टू द 10, क्योंकि 5 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो हम 2 नंबर ले लेंगे 12। तो 5 टू द 10, यहाँ पे हमारा क्या अभी 2 बचा हुआ है, तो 2 जो है वो हमारा 5 के पास जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा 25। इसको ऐड नहीं करना है 5 और 2 प्लस 7, नहीं, गलत है ये। 2 और 5 25, तो 25 हो गया था 25, तो 5 5 जा 25, अभी 25, तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो ये आ गया हमारा 125 का एलसीएम। इसी तरह नेक्स्ट है 625, तो इस वाले नंबर को आप ट्राई करें, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो एलसीएम है ये समझ आ गया होगा। अब